जय हिंद। न्यू स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पिछले वीडियो में उसके पाठ परिचय, उसकी शिक्षा व्यवस्था, इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। जस्ट आज के वीडियो में उससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर अभी तक नहीं आए हैं तो इस चैनल पे आकर इसे सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और दूसरे दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि समाज को एक नई ऊंचाई देना है तो हम सबको मिलके इस अभियान में आगे बढ़ना होगा। शिक्षा व्यवस्था की एक कलम क्रांति की अभियान में हम सबको आगे बढ़ना होगा। तो चलिए आज हम लोग ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो वीडियो में मेन हम लोग फोकस किए हैं तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक, इनके बारे में आज चर्चा किए हैं। जो बच जाएंगे फिर अगले वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आनंद के बारे में। उसका प्रिय शिष्य कौन था? तो आनंद के बारे में कुछ बात बच गया था। आनंद के ही कहने पर क्या किए थे गौतम बुद्ध? महिलाओं को अपने संघ में आने का अनुमति दिया और सबसे पहली महिला जो संघ में आई उसकी मौसी ही थी, जो इनकी लालन पालन की थी, महाप्रजापति गौतमी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दी? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद। और साथ में गौतम बुद्ध जब भी कोई संबोधन करते थे तो सबसे पहले अपने प्रिय शिष्य का नाम आनंद का ही नाम लेते थे। इसके बाद अपना सभा का संबोधन करते थे, प्रारंभ करते थे। तो आप इसे याद रखिएगा। और साथ में जो है हम लोग आज देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ घटनाएं और उनका प्रतीक देख रहे हैं कि क्या है और उस नाम को बौद्ध धर्म में क्या माना जाता है। तो बौद्ध धर्म में हाथी का प्रतीक जहाँ मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि जब वो माता के गर्भ में आया गौतम बुद्ध, मतलब कौन आया? तो गौतम बुद्ध जब माता के गर्भ में आया तो उसे किस प्रतीक से चिन्हित किया जाता है? तो वह है हाथी। कमल, बुद्ध का जो जन्म हुआ तो उस जन्म को किस चिन्हों से चिन्हित किया जाता है? तो वह कमल से। इसके बाद है घोड़ा का जो चिन्हित किया जाता है वो किया जाता है गृह त्याग। मतलब ये कहा जाता है कि घोड़ा से ही क्या किए? वो गृह का त्याग किए। ज्ञान की जो उसे प्राप्ति हुई कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे, और बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। और उसी पीपल को बोधि वृक्ष के नाम से जाने लगा, क्योंकि वहाँ से उसको ज्ञान प्राप्ति हुई, इसलिए उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाने लगा। और जहाँ प्रथम उपदेश दिए, तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो प्रथम उपदेश दिए थे उसको क्या बोला गया? धर्म चक्र। अब धर्म का प्रसार होने लगा, मतलब धर्म का फैलाव होने लगा, इसीलिए इसे धर्म चक्र कहते हैं प्रथम उपदेश को। और इंद्रिय, अपने शरीर की हर इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेना, भूमि स्पर्श कहलाए। प्रतीक चिन्ह भूमि स्पर्श का प्रतीक चिन्ह क्या है? कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का यहाँ तात्पर्य होता है मृत्यु का प्राप्त कर लेना, और मृत्यु प्राप्त में निर्वाण का अर्थ होता है ऐसा मृत्यु जो जन्म और मरण के मृत्यु चक्र से बाहर निकल जाना। तो आप इसे समझ गए। चलिए आज का देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। और आज हम लोग टॉपिक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत के ही बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म जो है असल में 5 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे? 5 सिद्धांत दिए थे। तो आप इसे याद रखिएगा। पहला सिद्धांत था आर्य सत्य, ये सत्य है, आर्य सत्य। दूसरा दिए थे अष्टांगिक मार्ग, तीसरा दिए थे निर्वाण, चौथा दिए थे 10 शील, और पंचमा जो दिए थे वो त्रिरत्न दिए थे। और सबका अलग अलग भाग में डिवाइड किया है। तो आर्य सत्य 4 दिए थे। पहला है दुख सभी को, इस धरती पर जो भी पैदा लिया है उसे दुख होगा ही होगा, ये सत्य है। और दुख एक का नहीं होगा, एक सामुदायिक में, मतलब एक समाज में है तो समाज में लगभग हर व्यक्ति को दुख आता है, इसीलिए ये भी सत्य है। और दुख निरोध, मतलब दुख का निवारण करने के लिए आदमी इधर उधर या जैसे भी हो दुख का निवारण जरूर ही करते हैं, तो ये भी सत्य है। और दुख निवारण मार्ग, दुख को निवारण किस मार्ग से किया जा सकता है, इसके बारे में ये सत्य है।
ये सबको होगा ही होगा। तो आर्य सत्य जो है वो निश्चित है, ये होगा ही होगा। इसके बाद दिए थे अष्टांग मार्ग। ये आर्य सत्य जो 4 सत्य है, इससे मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये सत्य जो है मतलब दुख की जो ये चक्र है उससे बाहर कैसे निकले, इसके लिए देते थे अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग में देखिए क्या सब बताए थे। सम्यक दृष्टि, आप ऐसे दृष्टि बनाइए जिससे कि किसी को कष्ट ना हो। समझ गए ना? दृष्टि का ये मतलब नहीं है अब हम जा रहे हैं किसी को देखे तो देखते ही रह गए, तो भाई वो तो हमको गलत समझेगा। तो अब हम उसको उस प्रकार से देखेंगे, सम्यक दृष्टि। इसके बाद देखेंगे सम्यक संकल्प। आज की यदि वर्तमान प्रासंगिक टाइम में देखें तो न ये है आज के युवा में और न ये है। सम्यक संकल्प का मतलब होता है ऐसा संकल्प, हम जिस बात का संकल्प कर लिए कि हमें ये करना है, मतलब करना है। पर आज के युवा में देखिए ना उसका दृष्टि अच्छा है क्योंकि उसे एक अच्छा सा लड़की चाहिए, ऐसा बहुत सारे धारणा है। दृष्टि से दिखाना कुछ चाह रहा है, दिखाता कुछ है। संकल्प ऐसा होना चाहिए। यदि ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये वर्तमान रूप में भी काफ़ी प्रासंगिक है। यदि आप इसको अपनाते हैं तो शायद हमें नहीं लगता है कि इसे अपनाने के बाद कोई भी दुखमय हो सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है। अभी भी संकल्प का मतलब ये होता है कि हम यदि संकल्प कर लिए कि हमें बीपीएससी निकालना है, मतलब बीपीएससी निकालना है, चाहे उसके लिए हमें जो जितना पढ़ना पड़े, जैसे भी पढ़ना पड़े, जहाँ से कंटेंट लाना पड़े लाना है। यदि हमें एनटीपीसी निकालना है तो मतलब निकालना है, हमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा निकालना है, मतलब निकालना है। जो भी ये संकल्प होना चाहिए। और जिस दिन जिस युवा में ये संकल्प आ गया वो युवा 100% निकाल के दिखाएगा। ये भी बात सत्य है। यदि हमें टारगेट बना लिए कि हमें यूपीएससी निकालना है तो हम 100% यूपीएससी निकालेंगे। इसके लिए हमें जो मेहनत करना पड़े, और ऐसा इरादा जिस दिन आप ला लिए अपनी इच्छा अपने अंदर, उस दिन आपसे जरूर निकलेगा, इस बात का गारंटी है। इसके बाद है सम्यक वाक। आप जो बोलते हैं तो ऐसा वाक मत बोलिए जिससे कि किसी को दुख हो। सम्यक मतलब होता है, सम्यक वाक का मतलब होता है एक ऐसा वाक जो सबको भी अच्छा लगे। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है कर्म ऐसा करो कि किसी को तकलीफ ना हो, आपको भी तकलीफ ना हो। एक अच्छा कर्म, समाज के लिए एक अच्छा कर्म होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है सम्यक आजीवन। सम्यक आजीव का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आज हम काम करना शुरू किए और कल छोड़ दिए। नहीं, जब तक आप इस धरती पे आए हैं और जिंदा है तब तक आप एक क्रमबद्ध तरीका से करते रहिए। क्रमबद्ध तरीका से क्या करते रहिए। इसके बाद है सम्यक व्यायाम। आप यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप एक टाइम टेबल, सुबह को 2 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जितना ही टाइम मिलता है आप जरूर टाइम निकालें और व्यायाम जरूर करें। क्योंकि व्यायाम से शरीर की आंतरिक जितने भी रोग हैं सबको बाहर करने में सबसे ज़्यादा यदि कारगर है तो वो सम्यक व्यायाम है। इसके बाद है सम्यक स्मृति। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें उन चीज़ को स्मृति करते रहे, मतलब रिमाइंड करते रहे, याद करें। जैसे कि किसी को बीपीएससी का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बीपीएससी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं नहीं, उसे रिवाइज कीजिए, स्मृति कीजिए, उसे याद कीजिए, तभी आप बीपीएससी क्वालिफाई कीजिएगा। नहीं तो आपसे बीपीएससी नहीं निकलेगा। भाई पढ़ने वाला एक नहीं हज़ारों है, लेकिन जो क्रम और जो सिस्टम से पढ़ता है उसी से बीपीएससी या कुछ कंपटीशन का एग्ज़ाम निकलता है। इसके बाद है सम्यक समाधि। और जो इस प्रकार से ये सातों चीज़ पालन करेगा उसे उसकी जो समाज में उसकी समाधि बनेगी, एक आदरणीय बनेगा, समाज उसे याद करेंगे। आज एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं, आज प्रणब मुखर्जी को याद करते हैं, आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उस समाज के लिए किए हैं। वो उसका दृष्टि अच्छा थे, उसका संकल्प अच्छा थे, उसका वाक अच्छा थे, उसका कर्म अच्छा थे, इसीलिए ना। तो ऐसा नहीं है कि वो किए तो हम नहीं कर सकते हैं। संसार का हर वो व्यक्ति कर सकता है जो इस धरती पर जन्म लिया है। तो आप ये कभी भी नहीं समझिए कि हम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। ये सब भ्रम है। इस भ्रम के चक्र से निकलिए। अब देखते हैं निर्वाण। बौद्ध धर्म का सबसे परम लक्ष्य है। अपने शिष्यों सभी को कहा है कि जो निर्वाण की प्राप्ति कर लिया समझो इस मोह माया के चक्र से बाहर हो गया।
मतलब ये जन्म मरण के चक्र, उसका अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। दीपक का बुझ जाना, क्योंकि माना जाता है कि आत्मा जो होता है एक दीपक की तरह, तो वो हमेशा जलते रहता है। शरीर नश्वर होता है लेकिन आत्मा नश्वर नहीं होता है। यदि आत्मा को इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त करना है तो निर्वाण की प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और निर्वाण प्राप्ति में और अष्टांग मार्ग के अलावा निर्वाण प्राप्ति में और सरलता लाने के लिए क्या किए? 10 शील दिए। 10 शील मतलब 10 वचन बताए कि आप ऐसा भी करते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति होगा, या आप दुखमय जो है आप दुखमय नहीं होंगे। और वो कहे थे अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करने के लिए अहिंसा। सत्य बोलने के लिए हमेशा आप सत्य बोलिए। असत्येन मतलब चोरी नहीं करना है। पराय धन पर लोभ नहीं करना है। पराय धन पे आप लोभ नहीं कीजिए। स्त्रियों से दूर रहिए। आप स्त्री पे गलत नज़र से देखिएगा तो आपके अंदर लोभ, आपके अंदर द्वेष की भावना, आपके अंदर घृणा की भावना उत्पन्न ही होगा। दुराचार से दूर रहना। जो भी व्यक्ति दुराचार स्वभाव के है, मतलब खराब स्वभाव के है, आप उनसे ज़रूर दूर रहिए। इस सब बात का ज़रूर ध्यान रखिए। असमय भोजन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अब हम खाने भी रहे तो जब मन हुआ तब खा रहे हैं, जितना मन हुआ ठूस रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हम बीमार ना पड़ेंगे। तो आप असमय भोजन नहीं कीजिए, टाइम से भोजन कीजिए। सुगंधित पदार्थ वर्जित। कह रहा है कि जितना भी सुगंधित पदार्थ है उस पदार्थ से आप दूर रहिए। सुगंधित पदार्थ भी बीमार रखने का सबसे बड़ा कारण है। और आभूषण का त्याग। आभूषण का मतलब होता है कि आप जो पूरा हिट फिट वगैरह वगैरह, मतलब अपने सौंदर्य बढ़ाने में जो उपयोग करते हैं आप उससे क्या कीजिए? परित्याग कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं सौंदर्य का बढ़ाना भी एक प्रकार का लोभ है और दुख का भी कारण है। और साथ में दिए थे, लास्ट में बताए थे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न। पहला जो है वो बुद्ध है। बुद्ध बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। एक रत्न समझिए कि नहीं, कहता है कि मेरा बेटा मेरे वंश का चिराग है या रत्न है। तो ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का 3 त्रिरत्न थे। पहला थे बुद्ध, दूसरा जो है वो धम्म थे, और तीसरा थे बौद्ध धर्म के जो संघ थे वो संघ थे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्या करते हैं हम लोग फिर अभी तक जितना भी देखे हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोग देखे थे कि आनंद जो उनका शिष्य थे, तो उन्हीं शिष्य के आग्रह पे क्या किए गए थे? महिलाओं को संघ में आने का अनुमति दिए थे। और सबसे पहली जो महिला थे उसी का मौसी महाप्रजापति गौतमी, जो उसकी सौतोली माँ थी। प्रत्येक चिन्ह में जैसे देखे हाथी, तो हाथी को क्या देखे कि हाथी जब वो माता की गर्भ में आती है तो उसे किस चिन्हों से चिन्हित किया जाता है? तो हाथी से जन्म लेता है तो उसे कमल के फूलों से, जब वो घर का परित्याग करता है तो घोड़ा, फिर इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति होता है पीपल के वृक्ष के नीचे, तो उस पीपल को बोधि वृक्ष कहेंगे। इसके बाद धर्म चक्र प्रथम जहाँ उपदेश दिए, जहाँ से धर्म का विस्तार हुआ, तो धर्म चक्र। इसके बाद इंद्रियों पर, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, भूमि स्पर्श करना, और एक करवट सोना, मतलब महापरिनिर्वाण, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इसके बाद हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म कितने सिद्धांत दिए थे? तो 5 सिद्धांत दिए थे। तो पहला सिद्धांत दिए थे आर्य सत्य। ये सत्य है कि दुख होगा तो एक को नहीं होगा, सामुदायिक स्तर पे होगा, और समुदाय के तो उसका कुछ निवारण करेगा, और निवारण करने का इसका क्या मार्ग है। इसके बाद दिए थे अष्टांगिक मार्ग, कि आपका दृष्टि अच्छा होना चाहिए, आपका वाक अच्छा होना चाहिए, आपका संकल्प सम्यक संकल्प दृढ़ होना चाहिए, कर्म, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए आप। इसके बाद आजीवन, आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं, जो भी संकल्प लेते हैं, उसे आजीवन करना है। और सम्यक व्यायाम, लगातार आप निरंतर व्यायाम कीजिए। सम्यक स्मृति, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए। और सम्यक समाधि, इसी के बाद आपको क्या होगा? समाज आदरणीय मानेगा, पूजनीय मानेगा। निर्वाण हम लोग इसके बाद देखे थे। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना है। और निर्वाण की प्राप्ति का अर्थ होता है
दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। इसके बाद देखे थे 10 सत्य, जैसे कि अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, पराये धन पर लोभ नहीं करना, स्त्रियों को नहीं देखना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ से वर्जित रहना, मतलब सुगंधित पदार्थ न यूज करना, आभूषण का परित्याग। इसके बाद देखे तो बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धर्म और संघ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। साथ में दोस्तों आप इसे नोट जरूर करते रहें, और इसके साथ यदि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक जरूर पढ़ें। नहीं तो जैसे कि बिहार दरोगा, एनटीपीसी या ग्रुप डी, इन सब का पढ़ रहे हैं तो इनके लिए सफिशिएंट है, आपका पीटी फैक्ट सफिशिएंट है। लेकिन आप यदि बीपीएससी का पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप एनसीईआरटी के साथ साथ आप बुक जरूर पढ़ें, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर जरूर हो। धन्यवाद।